मैं थोड़ी देर आप सबों से छोटी सी बात करूँगा। बड़ी समझने वाली बात है। ध्यान अगर आप दें, थोड़ा सा सोचें तो बहुत कुछ आपके सामने, बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। एक बात जो ज़्यादा आप भी तवज्जो दें कि शूद्र, जिसको आज के दौर में ओबीसी कहते हैं, और शूद्र से तो बहुत नीचे आ जाते हैं दलित लोग, वो सारे लोग जानते हैं। शूद्र का वर्णन धर्म ग्रंथों में हज़ारों लाखों जगहों पे आया है। और दलित, कुछ दलित शूद्र के अंदर आ जाते हैं और बहुत सारों का नाम नहीं आता है, इस वजह से उसको और नीच माना गया है। तो मैं जो बात असल में आपसे कहने वाला था और जो बात ध्यान देने वाली थी वो ये है कि शूद्र, जो ये ओबीसी समाज है, इनका हिंदू धर्म में क्या स्थान है। वैसे तो आप लोग समझते होंगे कि हिंदू धर्म में बहुत नीच माना गया है, तो उसी में से मैं एक दो मंत्र आपको दिखाऊंगा और उस मंत्र से आप समझ जाएंगे कि ये लोग हिंदू क्यों है, किस वजह से है, किस कारण से है। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये जो क्या बोलते हैं पुस्तक है, ये है अतरी स्मृति है। तो अतरी जानते ही हैं कि बहुत बड़े ऋषि हैं, वेदों के ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत सी ग्रंथों में ब्रह्मा जी ही के बराबर माने गए हैं। तो और अत्रि ही ऋषि के जो लड़के हैं चंद्रमा, और इसी तरह से वो ऋषि दुर्वासा, चंद्रमा, जो वेदों के सबसे बड़े देवताओं में से आते हैं। तो इस तरह से आप देखें, मैं कहाँ पढ़ रहा था, यहाँ देखिए एक निशान लगी हुई है, इसको मैं दिखा करके फिर नीचे आऊँगा। यहाँ जो निशान है वहाँ लिखा है कि शूद्रों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है और शिल्पकार उनकी जीविका है। शिल्पकार हाथ से काम करना, मेहनत मजदूरी, या फिर वो आगे लिखा है, इसको भी सुन लें। अतरी कहते हैं कि मैंने ये धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण इस धर्म के अनुसार चलने पर इस काल में बहुत सा सम्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को पाते हैं। ये बात तो यूँ ही आ गई। असल में जो मुझे दिखाना था वो ये इसको दिखाना था। इसको पढ़ के आप देखेंगे कि आखिर आप भी थोड़ा सा देखें कि ये लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यह एक बात है जो बहुत सारी धर्मशास्त्र के अंदर ये बात भी नहीं बताई जाती है। वो निशान लगने से, जहाँ पे निशान लगा है उससे ऊपर वाली बात है। हालांकि मैंने इस पर निशान नहीं लगाया, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी पढ़ते पढ़ते ध्यान चला गया कि किस तरह से मूर्ख बनाया है। ऊपर देखिए लिखा है कि अपने धर्म में स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो ऊपर ये बात आई थी, जो ऊपर भी मैंने निशान नहीं लगाया, यहाँ पे हाँ निशान लगा, जो है अभी आपके सामने पढ़ा था। यहाँ पे ये बात आया है कि शूद्र की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ये तपस्या है, ये सेवा करें। और सिर्फ आप ज़रा ध्यान दें, और शिल्पकार, हाथ से काम करना, जिसको सेवा के अंदर आप मान लें या हाथ कारीगरी वगैरह मान सकते हैं, वो हो गया, यही जीविका है। ब्राह्मण की सेवा करेगा और फिर वो हाथ से जो हो तो पेट पालने भर उससे गुजारा करेगा। तो इस तरह की बात है। और नीचे ये बात आ गई है यहाँ पे निशान से ऊपर, वो तो निशान में जो बड़ी ख़तरनाक बात है वो तो बाद में आएगी, लेकिन ऊपर देखिए लिखा है कि अपने धर्म में स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो जो ऊपर बात आई है, जो शूद्र का धर्म बताया गया है, तपस्या है, और कर्म बताया है कि वो हाथ से, आप समझ सकते हैं शिल्पकार क्या होता है। तो वही काम करेगा और ब्राह्मण की सेवा करेगा, दो दो काम करेगा, तभी वो शूद्र स्वर्ग में जाएगा। आप इसको यहाँ देख सकते हैं।
और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं, मैं बाद में इस पर निशान लगा लूँगा, ये बहुत काम की बात नज़र से गुजर गई है। हालांकि और भी ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हैं कि अगर शूद्र सेवा का काम नहीं कर रहा है तो वो नरक में जाएगा, और इस तरह की बातें। देखें वो तो खैर इतनी बातें आ गई। असल में ये मंत्र आपको देख रहा है, ये मंत्र है 19। इसमें लिखा है कि जप, जप कहते हैं, समझते ही आप, जप, जपना, नाम लेना। होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। ये देखिए कितना बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को अगर पढ़ करके और इस मंत्र के बाद भी कोई शूद्र अपने को हिंदू माने तो वो बड़ी, क्या कहा जाए, फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब एक बात और यहाँ देखें कि राजा से कहा गया है कि अगर शूद्र जप में लगा हुआ है तो, या ब्राह्मणों के जो काम है पूजा पाठ होगा, तो उसमें अगर शूद्र लगा हो तो राजा ऐसे शूद्र का वध कर दें। आपको मालूम होगा उसके अंदर, रामचरितमानस के अंदर, ये नहीं, रामचरित में वाल्मीकि के अंदर है, और इसी तरह से पद्म पुराण के अंदर शंबुक वाली बात जो है, वो भी यही काम में था, तो राम जी उसको साफ कर दिए थे। और अत्रि ऋषि से राम जी की बहुत करीबी थी, अच्छी जान पहचान थी, तो वो सब आप जानते ही हैं। लेकिन आज देखें देश के अंदर जो है शूद्र ही को राजा बना दिए हैं और वही जप में लगा है, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। इसको आप एक और मंत्र में दिखाता हूँ। यहाँ एक बात और भी, यहाँ देखें, दान लेना, पढ़ाना, निषिद्ध वस्तुओं का खरीदना बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पढ़ाने से इसको भी मना किया गया है। आप जानते हैं कि शूद्र पढ़ सकता है, ये क्षत्रिय और वैश्य पढ़ सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। तो ये चीज़ हो गई। एक मंत्र और है जो ऊपर मैंने वो मंत्र दिखाए थे आपको, उसी से मिलता जुलता एक ख़तरनाक मंत्र और है इसमें, वो भी मैं आपको दिखा दूँ तो बड़ा मज़ा आएगा और आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा जो है इजाफ़ा। और देखें थोड़ा सा अब कहाँ गया, मिल जाए तो बड़ी ख़तरनाक मंत्र है। वो भी उसी तरह जो ऊपर वो मंत्र आया है राजा बना, उसी से मिलता जुलता है। यहाँ देखें, इस मंत्र को देखिए, मंत्र है 133। क्या है? जप। वहाँ भी जप आया था। तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री शूद्रों को पतित करने वाला है, स्त्री और शूद्रों को। तो ये जो 6 काम है, जप करना, तपस्या करना, तीर्थ यात्रा, चूँकि इनसे ये जो शूद्र लोग हैं वो ऊंची जाति की सेवा नहीं मतलब कर पाएंगे। एक बात और इसमें देखें कि स्त्री को भी मिलाया है। एक सबसे बड़ी बात है जो मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है, हालांकि इस्लाम का इसे ताल्लुक़ नहीं है, वो हिंदुओं की वजह से ये चीज़ें आई हैं। यहाँ देखें कि यहाँ लिखा है कि स्त्री, आप देखें और हिंदू धर्म ग्रंथों को आप देखेंगे तो स्त्री का एक ही काम वहाँ लिखा है, और वो है शौहर की सेवा करना, पति की सेवा करना। और पति की सेवा को आप देखेंगे, और पति को, खुद पति को धर्म ग्रंथों में मैंने देखा है, मैंने लिख करके रखा है 50 जगहों पर देवताओं से, भगवानों से बड़ा कहा गया है। बल्कि शिव भी कहा गया है कि शिव ही पति हैं, विष्णु ही पति हैं। तो इस तरह से या पति ही शिव है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा आदि देवता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो यहाँ देखें ये बात, अगर ये भी देख लें आप, यहाँ एक बात है संन्यास विनय लेगा से वही करना है, मंत्र साधन। यहाँ देखें देवताओं की आराधना, आराधना मतलब पूजा पाठ। तो ये 6 कर्म स्त्री और शूद्र। अब देखें वो तो बात आ गई शूद्र के बारे में, और यहाँ एक मंत्र स्त्री के बारे में बड़ा ख़तरनाक, इससे भी ख़तरनाक है।
यहाँ देखें, ये देखिए कितना गंदा मंत्र है। यहाँ लिखा है कि यदि 135 आप देख लें, मैंने निशान नहीं लगाया है, हालांकि ध्यान होता तो निशान लगा दिया होता। यहाँ लिखा है कि यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान करने की इच्छा हो तो वो अपने पति के चरणोदक का पान करें, तब वो स्त्री शिव या विष्णु भगवान के परम पद कैलाश व वैकुंठ को प्राप्त कर सकेगी। अब देख लें यहाँ कि अगर तीर्थ स्नान जो बहुत यानी कि पवित्र चीज़ मानी जाती है, अगर इन सब चीज़ों का पूजा पाठ का शौक़ हो तो क्या करना है, अपने पति का पाँव धो करके उसे पी लेना है। उसके पीने से ये, अब देखें, बल्कि ये बात आप देखें, उसको छोड़ें, इतना समझ लें कि पत्नी पति का पाँव धोकर पिएगी तो उसे विष्णु लोक शिव लोक प्राप्त होगा। इतना गिरा दिया है महिलाओं को। तो खैर रहने दें, अब क्या बताएं। बस इतनी बात अगर आप समझ लें तो इतनी सी बात ही हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए काफ़ी हो जाएगी। वैसे तो इस तरह के मंत्र मेरे पास मैंने जो लिख करके रखे हैं वो हज़ारों में हैं।